मुझे ऑब्वियसली मेरा कैरेक्टर अलग है उन लोगों से, तो मेरा कंपैरिजन एक्चुअली बनता नहीं है। परम से बेहतर नील शायद कोई हो नहीं सकता। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। यही कोशिश है कि शो हिट रहे, नंबर 1 शो रहे। हाउ आर यू, कैसे हो आप दोनों? बहुत 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रोमो रिलीज होने के बाद में क्या फीडबैक, क्या ऑडियंस के कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आप दोनों को मिल रहे हैं, अगर आप दोनों की अगर हम बात करें तो? कमेंट्स तो बहुत अच्छे आए हैं और सबका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। हमको पर्सनली भी अच्छा लगा और हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और ऑडियंस से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने बोला एग्जैक्टली वही फीलिंग है, बट यू नो हम काफ़ी टाइम से, हम दोनों तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से लॉक थे, तो बट हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। वो पेट में बटरफ्लाइज थी, बट व्हेन वी सॉ प्रोमो तब यू नो थिंग्स गॉट रियल। तब थोड़ा बिलीव हुआ कि नहीं, हम एक बड़ी चीज़ कर रहे हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग। जहाँ पर रेखा जी द लेजेंड वर इंट्रोड्यूसिंग अस, इनको भी किया, हमें भी किया, एंड यू नो परम को भी इंट्रोड्यूस किया एज अ ट्रायो। आई थिंक स्टार एंड हमारे प्रोडक्शन बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं हमारा। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये प्रोमो काटा है, एंड एज यू ऑल्सो सेड कि प्रोमो बहुत कमाल का लग रहा है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स एज वेल। हमारे जो डायरेक्टर है जाफर सर, उन्होंने बहुत ही मतलब ही इज़ अमेजिंग एनीवे। वो 5 साल से तो कर ही रहे हैं, बट आई थिंक उनकी भी, वी वर टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड कि बहुत अच्छा वाइब लग रहा है इस शो का, बिकॉज आई थिंक लोग भी बहुत, हमेशा लोग अच्छे ही होते हैं, बट आई थिंक ही सेड दिस वाइब इज़ वेरी, यू नो, इट्स वर्किंग फॉर अस, सो इट्स वर्किंग फॉर अस टू। सनम, लेकिन जब हमने आपको प्रोमो में देखा और जिस तरह से जो बातें चल रही थी, हम तो बड़े शौक थे कि भाई सनम टीवी पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा उनको रियलिटी शोज़ करते हुए देखा है। एक डांसिंग में हमने उनको एक डांस वांस और एकदम एक अलग कैरेक्टर में हमने देखा हुआ है। टीवी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए शॉकिंग था कि यार कि सनम आ रहे हैं टीवी पे। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपके पास में इस कैरेक्टर को लेकर अप्रोच आई? क्या थॉट था आपका? एक्चुअली 2.5 साल पहले ही मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैं अब रियलिटी शो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त हैं राघव जुयाल, उनका एक इंटरव्यू देखा था। ही सेड कि एक लोगों से दूरी बनानी पड़ती है सो दैट अगर कुछ नया ला रहे हों तो वो एक्सेप्ट कर सके। सो वही आई मेड श्योर। उसके दौरान बहुत थोड़ा एक्टिंग पे ध्यान दिया, थोड़ा फोकस किया उस चीज़ पे, एंड या आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑब्वियसली मेकर्स को कुछ लगा होगा, बिकॉज ऑडिशन दिया एंड प्रोसेस वही था, ऑडिशन एंड देन वेटिंग। सो आई थिंक उनको अच्छा लगा होगा, सो आज हम यहाँ पर हैं। वो भी आपने भी एक थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा लंबे ब्रेक के बाद में आप दोबारा टीवी पर आई हैं। क्या थॉट था इस कैरेक्टर को लेके एंड आपका क्या रिएक्शन था जब ये कैरेक्टर आप तक पहुंचा है? एक्चुअली वो ब्रेक इसलिए था बिकॉज़ मैं सीरियल कर चुकी थी सिंदूर की कीमत, और जस्ट आफ्टर द सीरियल माय डैड पास्ट अवे, सो उसके बाद में भी काफ़ी रोल्स आ रहे थे, बट मैं उस स्टेट में नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। जब मैंने इस दिसंबर में फाइनली सोचा कि ओके लेट्स स्टार्ट अगेन, वापस से थोड़ा सा अभी हो गया है, लेट्स कवर अप अभी, तो उसके दूसरे दिन ही मुझे कॉल आया गुम के लिए, और मुझे ऐसा लगा यार पता नहीं बहुत बड़ा शो है, होगा कि नहीं होगा, बट ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कहा कि मैं एक्चुअली दिल्ली में भी थी, मैंने कहा मैं बाद में दे दूँगी ऑडिशन। तो काफ़ी बार मुझे कॉल्स आई कि नहीं आप दे दो, हम प्रोड्यूसर कब से वेट कर रहे हैं, दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसके बाद मैंने ऑडिशन किया, मुझे मॉक्स के लिए काफ़ी सारे मॉक्स हुए। एक्चुअली मैं लॉक हो गई थी 2 मॉक्स के बाद, बट हम ढूंढ रहे थे हमारे परम जी को, तो परम जी मिल नहीं रहे थे। परम जी फाइनली मिले, उसके दूसरे दिन हमने शूट स्टार्ट किया। तो ये प्रोसेस को ही 1 महीना लगा है। परम मिल ही नहीं रहा था, परम गुम था किसी के प्यार में। तो फाइनली सब कुछ स्टार्ट हो गया है। फैमिली के भी रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, और बस ऐसे ही चलता रहे। कहीं ना कहीं प्रेशर था, क्योंकि ऑलरेडी यार एक हिट शो है, क्योंकि पहले भी पास्ट में जितनी भी कास्ट रही हैं भाई सबने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। शो हमेशा टीआरपी में बना रहा है और हमेशा टॉप शो में इस शो की गिनती होती है। उस लेगेसी को आगे मेंटेन करना है भाई। दर्शकों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, हमें फीडबैक मिलेगा और क्या उनका एक टेक होगा शो को लेकर, उस चीज़ का कितना प्रेशर है परफॉर्मेंस को लेकर आप दोनों? एक्चुअली जो प्रेशर है ना, वो प्रोडक्शन राइटर्स चैनल पे है, अभी हम पर भी है, बट यू नो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। सिर्फ एक बंदे पे प्रेशर होता है तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट नाउ वही प्रेशर ये भी ले रही हैं, परम भी ले रहे हैं, हमारे बाकी को स्टार्स भी ले रहे हैं, नाउ राइटर्स, यू नो हीरो ऑफ द सीरीज़, हीरो ऑफ द फिल्म जो भी कहेंगे वो राइटर्स होते हैं। कहानी अगर अच्छी होएगी वही पसंद आएगी,
लाइक वी आर जस्ट पार्ट्स, वी आर प्लेइंग पार्ट्स, बट ये प्रेशर जो है डिवाइडेड है, हम सब बांट के ले रहे हैं, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है प्रेशर, बहुत आसानी से, बहुत ही ऑर्गेनिकली सब कुछ चल रहा है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी आपके ऊपर कुछ प्रेशर है क्योंकि कंपेयर करते हैं लोग आयशा के कैरेक्टर से, कंपेयर करते हैं लोग भाविका के कैरेक्टर से, अब आप आई हैं इस नए कैरेक्टर के साथ में, आपके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या है, क्या थॉट है अभी? मैं इस चीज़ को कंपैरिजन में नहीं लेती हूँ, आई रादर टेक इट एज मोटिवेशन कि वो पहले हो चुके हैं और मुझे ऑब्वियसली मेरा कैरेक्टर अलग है उन लोगों से, तो मेरा कंपैरिजन एक्चुअली बनता नहीं है। मैं एक अलग किरदार निभा रही हूँ, उन्होंने अलग किरदार निभाया है, और वो मैं चीज़ लेती हूँ कि हाँ, मुझे इस शो का लेगेसी कैरी ऑन करना है कि शो बहुत बड़ा है और मुझे उस कैरेक्टर को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है, ऑडियंस को एंगेजिंग लगे, अच्छा लगे कि हाँ तेजस्विनी आई है, अब तो देखते हैं अपन सीन। तो नहीं कोई प्रेशर तो हाँ ऑफ कोर्स, जैसे सनम ने कहा कि हम सब बांट के ले रहे हैं, कोई मैं एक कोने में बैठी नहीं हुई कि अरे यार क्या करे, और ये लोग अपने इसमें नहीं है, वो लोग भी इक्वली प्रेशर ले रहे हैं, उनको भी है कि यार क्या करे जो शो को मतलब हेल्प हो जाए, और बहुत अच्छा हम कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं एक दूसरे के, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सो करेक्ट है, मुझे भी ऐसे लगता है कि यार कि जितना प्रेशर कह लो या जो कुछ भी कह लो यार, एक्टर्स के ऊपर कम होता है, मेकर्स के ऊपर ज़्यादा होता है कि यार कि ऑलरेडी यार हमने एक शो को हमने मेंटेन किया हुआ है, हमने एक बनाया हुआ है, अब उस कैरेक्टर को कितना आगे बढ़ाएं, उस शो को कितना आगे बढ़ाएं, पुरानी और उसको रिपीटेटिव भी नहीं लगना चाहिए, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, हमको तो पता भी नहीं है लास्ट सीजन्स में हुआ क्या है, हम तो अपने कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, हमें नेक्स्ट सीन क्या है वो नहीं पता है। बट मेकर्स के ऊपर डेफिनेटली बहुत प्रेशर है कि अभी इस बार ऑडियंस को एंगेज कैसा रखें। कोई रेफरेंस के लिए कोई पुराने एपिसोड, कोई शोज वगैरह, ये शो को पहले वाले शो को फॉलो किया है आपने? वेरी ऑनेस्टली सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। गीता कहाँ है? गीता, गीता। मैं गीता पे हाथ रख के बोलता हूँ कि मैंने ट्रेलर्स देखे हैं, प्रोमोज देखे हैं, ऑब्वियसली रेखा जी का ट्रेलर देखा है पहले का, तो आई वाज एक्साइटेड ऑल्सो कि ये कब होगा, हमें लगा कि शायद हम उनके साथ शूट करेंगे, बट वो हो नहीं पाया। बट वेरी ऑनेस्टली हम एम्प्टी स्लेट की तरह आए हैं, खाली ग्लास हैं, राइटर्स भर रहे हैं, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपने लिए ऑनेस्ट हो जाएं, खुद के लिए ऑनेस्ट, खुद से ऑनेस्ट हो जाए, सो आई थिंक ऑडियंस ऑनेस्टली एंड लॉयली वो हमसे भी प्यार करेंगी, एंड यही कोशिश है कि शो हिट रहे, नंबर 1 शो रहे, एंड बस हम फाड़ दें। मेरी राजेश जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि यार कि पहले डे से ही आप कैरेक्टर के लिए लॉक हो गए थे, सबसे पहले ट्रस्ट उन्होंने आपके ऊपर ही दिखाया है। अभी आप प्रेशर डाल रहे हैं। राजेश जी कहाँ हैं यार, थोड़ा प्रेशर ले लो। नहीं, बट ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, एंड कुछ ना कुछ उन्होंने हर किसी इंसान में देखा होगा कि ये कैरेक्टर पे सूट कर रहे हैं। एक्चुअली दिसंबर में ही हमने मॉक शूट किया था, सो मेरे जितने भी सीन्स वैभवी के साथ होते हैं वो बहुत नेचुरली आ जाते हैं, क्योंकि आई नो हर द सब कुछ ज़्यादा पहले से, कुछ ऐसा भी नहीं, हम बहुत सालों से जानते हैं, बट पहला मॉक शूट हमने साथ में किया था, एंड और हम दोनों वो प्रेशर शेयर कर रहे हैं कि तुम्हारा भी पहले है, मेरा भी पहले है, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो तब से हमारा थोड़ा सा हम बिकॉज वी वर ऑन द सेम लेवल ऑफ नर्वसनेस, तो हम दोनों का बॉन्ड फिर अच्छा हो गया था तभी। तो आई थिंक राजेश जी ने सोचा होगा तो कुछ सही सोचा होगा, एंड उन्होंने पहले ही इतने सालों से चल रहा है तो उनकी ही सोच है, सो आई थिंक उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएं और यही कर सकते हैं हम एक्चुअली। सनम यार लग तो रहे हो तुम यार उसमें एकदम स्टार, उस कैरेक्टर में मैंने खुद वो प्रोमो देखा यार, मुझे बहुत कमाल के लगे आप, जिस तरह से आपकी एंट्री हुई है, जिस तरह से वैभवी की एंट्री हुई है, जिस तरह से परम की एंट्री हुई है, मतलब सारे हर एक कैरेक्टर में वो बात, वो चीज़ दिखाई दे रही है और डिस्टिंक्टिव है, मतलब ऐसे नहीं कि सब सेम है, कुछ कुछ अलग, उन्होंने पूरा लुक ही अलग है, सो आई थिंक दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ द शो एज वेल। ऐसा कहा जा रहा था कि पहले धीरज भी हिस्सा बनने वाले थे, मालूम पड़ा आपको? हाँ, मतलब मालूम तो पड़ा हमें, आई थिंक वो आते तो अपना अलग फ्लेवर लाते, बट अब जितना हम शूट कर चुके हैं ऐसा लग रहा है कि परम से बेहतर नील शायद कोई हो नहीं सकता, बिकॉज हमने उनके साथ काम भी किया, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। उन्होंने खुद रिसर्च किया कि कैसे एक्चुअली असलियत में नील मैं हूँ, मतलब कैरेक्टर वाइज, तो हम बैठ के बात करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, हम तीनों बैठ के बात करते हैं कि अच्छा मे बी हम ऐसा कर सकते हैं, मे बी हम ऐसा कर सकते हैं, देन वी डिस्कस इट विद द प्रोडक्शन एंड द क्रिएटिव्स,
फिर उनको जो अच्छा लगता है. सो आई थिंक ये एक मिलजुल के जो काम चल रहा है वो बस चलता रहे, क्योंकि दैट इज़ रियली हेल्पिंग अस. लेकिन सर अब ये जो आपका कैरेक्टर जो है ये ऋतुराज का, कहीं ना कहीं यार ये एक दिल तोड़ने वाला कैरेक्टर है ये. जिस तरह से मैंने कुछ प्रमोज वगैरह देखे, कुछ मैंने एक एपिसोड में देखा कि जिस तरह से आपने एक स्वैग में, एक हाथ में आपने एक ऑटोग्राफ दिया हुआ है और एक अपने स्वैग में है ये कैरेक्टर. ठीक है, कहीं ना कहीं अब फैंस थोड़े से अब ये भी होंगे कि भाई उनकी फेवरेट हीरोइन को आप परेशान कर रहे हैं यहाँ पे. आगे जाके आप नो डाउट जिस तरह से टीवी चलता है, जिस तरह से चीज़ें होती हैं, आप इनको परेशान करते हुए नजर आएंगे. एक ट्रोलिंग का डर है कि कहीं ना कहीं यार एक जो लड़का जो है वो तो यार बेचारा एक सिंपल सा डिसेंट सा कैरेक्टर कर रहा है, एक डॉक्टर कैरेक्टर है, ये एकदम बैड बॉय कैरेक्टर है भाई. अपनी ही एक स्वैग में है, एक अपनी ही एक दुनिया में है, जैसे जीना चाहता है वैसे जीता है, और लड़की तो उसके प्यार में गुम है ही. सो एक डायलॉग भी था कि जिसका मैं दिल तोड़ता हूँ ना तो उसका भी दिन बन जाता है. ऑब्वियसली दैट इज टू कॉन्फिडेंट, दैट्स नॉट मी. बट सी, ट्रोलिंग से डर नहीं है. अभी लोगों का प्यार है, कभी एक वे में आता है, कभी दूसरे वे में आता है. तो बहुत सालों से ऐसा ट्रोलिंग देखी है, इससे बदतर ट्रोलिंग देखी है. बट लोग हैं जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम रहता है, वो भूल जाते हैं, फिर कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो याद रखते हैं. सो कोशिश है कि हम अच्छा काम करेंगे एंड कोई मौका ही नहीं देंगे. कुछ ऑडियंस की नफ़रत वो भी आएगी तो वो भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं. पानी पानी है हम, यू कैन पुट एनीथिंग इन अस. हम बस प्यार ही दे सकते हैं, दैट्स ऑल. भाविका से मेरी बात हुई थी तब उन्होंने बताया था जब आयशा उस कैरेक्टर को कर रही थी, उसके बाद में जब वो आई तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा हेट दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करे, क्योंकि ऑडियंस जो होती है ना यार वो एक्सेप्ट थोड़ा लेट करती है. उनके हाथ में सिर्फ इतना होता है कि यार वो काम कर पाएँ और वो कैरेक्टर में ढल पाएँ. अब फिर वो आई, फिर लोगों ने उनको प्यार किया. अब वो कई सारे जो कमेंट्स वगैरह जो हैं वो इस तरीके से कमेंट्स होते हैं कि भाविका या हितेश या शक्ति आप शो कैरेक्टर को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि हमें आपको देखने की हमें आदत सी हो गई है. अब आप आए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार कि भाविका के जो फैंस हैं उनको आप अपना बना पाएंगी, क्योंकि उनके भी कुछ कमेंट्स आपको लेकर आ रहे होंगे. वो भी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर को, कहीं ना कहीं एक शो को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे होंगे. उस पर क्या कहना है आपका? मैं उनको एक्चुअली कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरा काम है एक्टिंग करना. उनको कहना मेरा कोई काम ही नहीं है. मुझे बस अपने क्राफ्ट पर फोकस करना है. और लोग तो यार बोलते ही रहते हैं, आप अच्छा करो बुरा करो, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं. तो मुझे बस अपने एक्टिंग पे ध्यान देना है. और ट्रोलर्स, हेटर्स, ये सब तो उनका काम करते रहेंगे. और मैं ये मानती हूँ कि जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है. मेरे पास दूसरों को देने के लिए प्यार है तो मैं सबको प्यार ही दूंगी. आई हैव नो हेट फॉर एनीवन. और रही बात भाविका के फैंस की, तो मैं उनको भी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली उनकी भी फॉल्ट नहीं है. अचानक से इतना बदलाव आ चुका है, उनको भाविका को देखने की आदत है. तो हाँ, नेचुरली वो तो होता ही है. इट्स वेरी नेचुरल. बट ठीक है यार, मैं कर रही हूँ अपना काम, जिसको पसंद आए आ जाए, जो लोग बोलते रहेंगे. लेकिन मुझे ना आप तीनों के अंदर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप तीनों के अंदर मुझे इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि भाई सारे वो जो हेटर्स जो है ना, अभी आप सब उसको नफरत को प्यार में बदल देंगे. सनम नाम है, प्यार तो होगा ही उनको. आप देखिएगा. अभी दिस लाइक अभी कोरोना आया था, राइट? कोविड आया था, एवरीबडी वाज हैसल्ड, बट देन उसमें भी जीना सीख लिया. खाना खाएंगे, पचेगा, फिर हजम होगा, है ना? तो अभी हमने परोसा है, अभी उनको खाने दे रहे हैं हम. फिर जब पचेगा तो वो भी प्यार करेंगे. इट्स वेरी 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 मच लाइक दैट. इट विल टेक टाइम. तो उनको भी, उन पे भी प्रेशर नहीं डाल सकते ना. नहीं, लव अस, लाइक अस, बिकम आवर फैंस. नहीं, उनको भी वक्त देना, हाँ उनको वक्त देना पड़ेगा. हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है. एंड आई थिंक जैसे हमने उनको वक्त दिया वो भी हमें वक्त देंगे. एंड जब वक्त लेने देने का काम हो जाएगा तब हम भी उनके फैंस बन जाएंगे, वो भी हमारे फैंस बन जाएंगे. सो या एबिगेल का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने प्रोमो देखा? क्योंकि हमने एक कमेंट देखा, उन्होंने तो भाई बहुत सारा प्यार उसी के ऊपर बरसा दिया, उस कमेंट के ऊपर ही. आई नो. एबिगेल तो ऑब्वियसली कमाल की बात है, आज हमें 10 साल हो रहे हैं. एबिगेल रास्ते में ही है, अभी पहुंचने वाली होगी. थैंक यू. तो शी वाज ऑब्वियसली लाइक बायस्ड ही कहूँगा, क्योंकि प्यार है. अभी एबी और मम्मी का और बहनों का प्यार तो प्यार ही रहेगा, उनके लिए मैं ही ऊपर हूँ. बट वो बहुत क्रिटिकल भी हैं, उनको बहुत पसंद आया. एंड या मतलब उसने मुझे फ़ोन किया, हम देख नहीं पाए थे अपना फर्स्ट एपिसोड, तो शी कॉल्ड मी और उसकी गले में आई कुड फील कि वो आंसू भरे हुए हैं. एंड शी वाज प्राउड, ऑब्वियसली वो प्राउड फील कर रही थी. एंड या शी इज़ हैप्पी. एक ही बस है कि येस, शो तो बहुत मिला, बट मेरा उसके साथ थोड़ा वक्त थोड़ा कम हो गया. बट ठीक है, दैट्स ऑल्सो लाइफ. लेकिन लगता नहीं ऐसा कि कहीं ना कहीं उनका भी एक गेस्ट अपीयरेंस यहाँ पे करवाई देते हैं? मेरे बस की बात है, बताओ, मेरे हाथ में होगा तो मैं करवा दूंगा.
बट देन अगर अभी नहीं है सो इट ऑल डिपेंड्स, मे बी शायद कुछ नहीं कह सकते. गेस्ट अपीयरेंस क्या, वो तो है मेरी लाइफ की हीरोइन, सो शी इज़ ऑलवेज देयर, सो दैट्स गेस्ट अपीयरेंस तो हो ही नहीं सकता उनका. बाकी क्या कहूँ, दिस टॉपिक मेक्स मी ब्लश, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को. भाई 10 साल मतलब देख रहे हो आप अभी, ये लड़का मतलब इस शो में भले ही दिल तोड़ रहा है लेकिन रियल लाइफ में भाई अलग ही प्यार चल रहा है भाई का. ऋतुराज इज अ पुकी. Ruturaj is a pookie. No, Sanam is a pookie. Ruturaj is naughty. Ruturaj is naughty. कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर से, अगर दोनों के कैरेक्टर से बात करूं, जिस तरह से आपने बता दिया कि आई एम मोर लाइक नील, yeah, ठीक है, yeah. कितना रिलेट कर पा रहे हैं इस कैरेक्टर से आप दोनों? तेजस्विनी मतलब वैभवी है, वैभवी मतलब तेजस्विनी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बबली है, बोलती रहती है कुछ ना कुछ. हाँ, मेरा भी कभी कभी नील वाला फेस आ जाता है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ यार रहने दो क्या बात करूँ, रहने दो क्या बात करूँ, बट फिर तेजस्विनी अंदर की जाग जाती है और बात करने लगती है. सो कैरेक्टर काफ़ी मेरा अच्छा ओके. और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो बबलीनेस है और जो बताती है फ़ैन वाली एकदम पागल, तो वो मुझे ऑफ कोर्स करना है. कुछ लोगों को लगता है अरे क्या कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, बट बिकॉज आप अगर किसी के फ़ैन होते हो तो ऑफ कोर्स आप कुछ आंखें बड़ी बड़ी करके वो करके. तो और सबसे बड़ी बात तो हमको डायरेक्टर अगर ओके बोलते हैं तो हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते. Yeah. डायरेक्टर अगर बोले और ज़्यादा करो तो ऑफ कोर्स हमें और ज़्यादा करना पड़ता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता. तो लोगों को वो भी लगता है कि अरे यहाँ कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वो. बट ठीक है यार, हमारे डायरेक्टर को ओके है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो एक दो लोग जो हेट करते हैं तो दैट डज नॉट मैटर फॉर अस. नहीं, प्लीज बोलिए. कभी रियल लाइफ में किसी की दीवानी हुई है आप, लाइक तेजस्विनी की तरह? लाइक अ फैन मोमेंट. हाँ, एक्चुअली हुआ था. ये चीज़ हुई थी कि सॉरी मैं बोलना नहीं चाहूँगी कहाँ पे, बट वहाँ आने वाले थे ऋतिक रोशन जो मेरे बहुत फेवरेट है. ओके, तो ऋतिक रोशन इज अ ब्यूटीफुल मैन, यू नो. प्लीज फर्स्ट यू कंप्लीट. तो एक्चुअली कॉलेज से हमारा पूरा ग्रुप गया था और वहाँ पे एक वर्कशॉप टाइप था जहाँ पे वो आने वाले थे. तो हम गए कि अरे चलो वर्कशॉप गया तेल लेने, हम तो ऋतिक रोशन को मिलेंगे. तो वहाँ मिलने गए, हमने देखा कि अरे हाँ वो बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं, सब हो गया. फिर पता चला चलो वो एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से. तो हम सब दौड़ पड़े, पता चला कि ऋतिक रोशन तो किसी और ही गेट से चले गए. तो उनको मिलने का तो सपना ही अधूरा रह गया. बट दैट वाज अ फैन मोमेंट कि हाँ चलो मैंने दूर से तो देख लिया उनको, जिनको मैं बचपन से ऐसे मूवीज़ में देखती थी. भाई का डांस देखा आपने? डांस तो ये कमाल का. एक्चुअली परम भी बहुत अच्छा डांस Yeah. करता है. पता है मुझे इतना नर्वस फील होता है इन दोनों के सामने कि यार अगर कभी डांस करना तो मैं क्या करूँगी. ये दोनों इतना अच्छा डांस करते हैं. ये तो वेल ट्रेंड है भाई, मतलब तो बहुत हम्बल बातें कर रही हैं. शी इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल. अभी मैं 12-15 कितने 20 साल से नाच रहा हूँ. नहीं अच्छा करूँगा तो लानत है, यू नो. तो इतना ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ना कि मतलब अब मैं डांस, अभी लोगों ने डांस के लिए प्यार दिया है तो वो तो नेचुरली इट कम्स रियली नेचुरली टू मी. तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि जितने हम जो तीन हैं ना, तेजस्विनी, नील एंड ऋतुराज, ये तीनों कैरेक्टर्स हर इंसान में होते हैं. यू नो दैट बबलीनेस इज़ देयर इन एवरीबडी. नील, जैसे उन्होंने बोला मैं नील बन गई थी, नील इज़ देयर इन एवरीबडी. एक नॉटीनेस ऋतुराज इज़ देयर इन एवरीबडी. वो कब उनको निकालना होता है वो वैसे निकालते हैं. सो वी आर एक्चुअली एज 3 ऑफ अस वी आर वन पर्सन, बिकॉज ये क्वालिटीज़ जितनी हैं अलग अलग वो सब एक में होती हैं. हम बस इसलिए आई थिंक दीज कैरेक्टर्स आर वेरी रिलेटेबल टू एवरीबडी, क्योंकि आप में भी एक ऋतुराज है, आप में भी एक तेजस्विनी है, सो आप में भी एक नील है. क्योंकि हम हर बारी एक इंसान नहीं रह सकते. एक साल में लोग चेंज होते हैं, 6 महीने में लोग चेंज होते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. एंड एज कैरेक्टर्स वी आर वन. हम कोशिश करते हैं कि हम एक यूनिट रहे, तभी वो यू नो दैट एसेंस विल कम ऑन स्क्रीन एंड वही लोगों को पसंद आएगा. पुरानी कास्ट से क्या एडवाइस मिली आप दोनों को? पुरानी कास्ट से एक एडवाइस मिली. एक्चुअली हम मॉक कर रहे थे और कुछ ट्रायल्स चल रहे थे, तो रजत हितेश आए और उन्होंने बोला कि यू नो कंग्रेचुलेशंस. ऑब्वियसली उन्होंने कंग्रेचुलेट किया. उन्होंने ये भी बोला कि द यूनिट एंड द प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड, आपको बहुत मज़ा आएगा, यूर इन गुड हैंड्स. सो पहले तो ऑब्वियसली बस बिगिनिंग किया था एंड इतना नहीं पता था, बट ही इज़ राइट, ही वॉज राइट, ही इज़ राइट, आई थिंक ही विल बी राइट आगे भी, क्योंकि प्रोडक्शन एंड द चैनल दे आर ट्रीटिंग अस वेरी नाइसली एंड ही वॉज राइट. सो
नहीं यार, वो बंदा भी अच्छा है वैसे, मेरी से कई बार मेरी बात हुई है, बहुत ज़मीनी बंदा है। Yeah. मतलब समझता है चीज़ों को, मतलब जो हम्बलनेस जो उसके अंदर जो है, कमाल का बंदा है वो। Yeah. आपको क्या एडवाइस मिली उनसे? अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी किसी से बात किसी से नहीं भी बात नहीं हुई, क्योंकि ऐसे होता था कि मुझे कहीं और रूम दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रिवील नहीं करना है कि हम लीव ला रहे हैं या वॉटेवर। तो मेरी किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुई है। बस इनके सुने हुए एडवाइस पे मैं भी भरोसा कर रही हूँ। चल रही है, yeah. ज़िंदगी चल रही है। परम के तो दोस्त हैं हितेश, मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कि परम ने तो मैसेज किया हुआ था, भाई आई एम ऑन बोर्ड और ऐसे करके, तो उन्होंने वो वहाँ पे मैसेज वगैरह कर करा के उन्होंने उसको रिप्लाई कर दिया। आई थिंक एक ही मीटिंग में पता लगा कि एज यू सेड ही इज़ वेरी ज़मीनी। या ही इज़ बिकॉज you know, knowing that leap आने वाला है and he is telling the person who's जो आने वाले हैं उनको बोल रहे हैं कि you're in good hands and congratulations, all the best. So I think that, you know, that makes him a very wise man. So yeah, thank you Hitesh, thank you. मेरी जो उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा यार कि शो में सब कुछ अच्छा चल रहा था, टॉप 5 में था, तो शो लीप क्यों ले रहा है, कहीं ना कहीं ये बात सुन के कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो। तो उन्होंने ये बोला कि यार कि मैं सैड हूँ मेरे लिए कि यार कि मेरा कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो रहा है, बट लेकिन मैं ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनको एक नया कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, उनको एक नई कहानी मिलेगी। सो ये बात ही अपने आप में यार बहुत कुछ कह देती है कि यार कि मतलब ऑडियंस के लिए कितना कुछ बेटर होने वाला है ये। Definitely. नहीं, obviously as you said, wise man. Can't say much. लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी आप कहना चाहें आपके शब्दों में, आपके अंदाज में। यू गो फर्स्ट। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। भाई हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच वैभवी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से रॉक करो और नंबर 1 पे फिर से आ जाओ। थैंक यू।